नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरी में। जासूसी दुनिया की कई कहानियां हमने आपने सुनी हैं। हर देश के जासूस अपने देश के लिए जान तक दांव पे लगा देते हैं, लेकिन आज की कहानी हम सभी को सुन और हैरान कर देने वाली है। दरअसल आज हम जिस जासूस के बारे में कहानी सुनेंगे उसे इतिहास में सबसे शातिर जासूस माना जाता है। इसीलिए इस जासूस पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। कहानी है चाइनीज, जिसका नाम है शी पेई पू, जो चाइना के ही बीजिंग शहर में रहता था। इसका कारनामा कुछ ऐसा था कि शी पेई पू एक मर्द होने के बावजूद भी फ्रांस के एक डिप्लोमेट को लगभग 20 साल तक ना कि अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा, साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाता रहा और उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। ये सुनकर आप सभी सोचने लगे होंगे कि एक मर्द बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, आखिर ये मुमकिन कैसे है। तो दरअसल ये बात है 1964 की, जब फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से 20 साल के एक डिप्लोमेट को, जिसका नाम बर्नाल्ड बोर्सिकोट था, बर्नाल्ड को चाइना में मौजूद फ्रांस दूतावास में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद बर्नाल्ड चाइना के बीजिंग में एक क्रिसमस पार्टी में गया हुआ था और उस पार्टी में बर्नाल्ड की मुलाकात एक चाइनीज लड़की से हुई, जिसकी उम्र 26 साल थी। लड़की ओपेरा सिंगर के साथ साथ फ्रांस दूतावास के लोगों को चाइनीज बोलना भी सिखाती थी। बर्नाल्ड उस लड़की को देखते ही उसके तरफ आकर्षित हो गया और ये लड़की फ्रांस दूतावास में काम करने वाले लोगों को चाइनीज बोलना सिखाती थी। तो उसकी मुलाकात बर्नाल्ड से हमेशा होती रहती थी। मुलाकात होते होते इन दोनों में दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई और फिर एक दिन बातों ही बातों में इस लड़की ने बर्नाल्ड को बताया कि उसके बाप की 2 बेटियां थीं और मेरी दादी हमेशा चाहती थी कि लड़का हो, और जब 2 लड़कियों के बाद मेरा जन्म हुआ तो मैं भी एक लड़की पैदा हुई। इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो दादी को ये बात पता न चले कि लड़की हुई है, तो हमेशा से ही मेरे बाप ने मुझे एक लड़के के जैसा रखा और मेरी परवरिश भी लड़के की तरह ही की। तो आज भी सभी को यही लगता है कि मैं एक लड़का हूँ। ऐसा बताकर उसने बर्नाल्ड को यकीन दिलाया कि वो एक लड़की ही है और बर्नाल्ड को भी उसकी बातों में यकीन हो गया। बर्नाल्ड को लगा कि शी पेई पू एक लड़की ही है, इसलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ और तभी इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब बर्नाल्ड और शी पेई पू के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो चुका था और ये दोनों जब भी शारीरिक संबंध बनाते थे तब वहाँ अंधेरा होता था और अंधेरा इतना होता था कि वहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं होती थी। ऐसा करने के लिए बर्नाल्ड को हमेशा शी पेई पू इस लड़की की तरफ से मजबूर और इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था और जब भी बर्नाल्ड इसका विरोध करता था तो वो लड़की बोलती थी कि एक चाइनीज लड़की किसी मर्द के सामने रोशनी में ये सब करे ये ठीक नहीं है और ये चाइनीज रिवाजों के खिलाफ है। और फिर बर्नाल्ड भी इस बात को हमेशा मान लिया करता था और ये संबंध बनाने का सिलसिला लगभग 20 साल तक चलता रहा। और दूसरी तरफ शी पेई पू इतनी चालाक थी कि उसने बर्नाल्ड को जरा भी शक नहीं होने दिया कि वो एक मर्द है। ऐसे ही शी पेई पू 20 साल तक वक्त वक्त पर जो चाइना के लिए कीमती डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन हासिल करती रही, जो चाइना गवर्नमेंट के लिए बेहद कीमती हुआ करते थे। और कुछ वक्त बीतने के बाद बर्नाल्ड का ट्रांसफर चाइना के बीजिंग शहर से मंगोलिया देश के उलान बाटोर नाम के शहर में कर दिया गया। और दूसरी तरफ बर्नाल्ड और शी पेई पू का प्यार इतना बढ़ चुका था कि बर्नाल्ड अब मंगोलिया जाने के बाद भी इसे जैसे ही वक्त मिलता वो शी पेई पू से मिलने के लिए चाइना के बीजिंग शहर आ जाता था। और दूसरी तरफ शी पेई पू ने भी अपने मिशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया था। अब उसने फ्रांस के साथ साथ मंगोलिया की भी जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू कर दी थी, जो चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक दिन बर्नाल्ड जब मंगोलिया में था तो उसको शी पेई पू के तरफ से एक खत आया। उसमें लिखा था कि हमारे घर में बहुत जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने की उम्मीद है। ये देखकर बर्नाल्ड बहुत खुश हो जाता है। अगली बार जब बर्नाल्ड चाइना आता है तो शी पेई पू उसकी मुलाकात एक नन्हे बच्चे से करवाती है और बर्नाल्ड को ये यकीन दिलाती है कि ये बच्चा हमारा है। उसके बाद उस बच्चे का नाम शी दूदू ऐसा रखा जाता है। ये सब देख सुनकर बर्नाल्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता।
अब बर्नौल्ड जल्द सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने देश फ्रांस में सेटल होना चाहता था और सभी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसीजर पूरी होने के बाद साल 1982 में बर्नौल्ड अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में रहने लगा। अब बर्नौल्ड भी ऐसा आदमी था जो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुका था और बहुत सारे बड़े पदों पर काम कर चुका था, इसलिए उसका फ्रेंड सर्कल भी बड़े बड़े अफसरों का था। तो बर्नौल्ड पर इन सबकी नजरें बनी रहती थीं। और जैसे ही बर्नौल्ड और शी पेई-पू फ्रांस के पेरिस शहर में सेटल हुए, तभी से फ्रांस की बहुत सारी खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई थीं, क्योंकि उनको बर्नौल्ड की पत्नी शी पेई-पू की हरकतों को देखकर उन पर शक हो गया। और आखिरकार इन पर 1 साल तक नजर रखने के बाद साल 1983 में शी पेई-पू के साथ बर्नौल्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पुलिस हिरासत में पूछताछ हुई तो शी पेई-पू ने कबूल कर लिया कि वो एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। वो अपने देश चाइना के लिए जासूसी कर रहा है और वो अपने पति यानी बर्नौल्ड को पिछले 20 साल से धोखा देते आ रहा है। इतना ही नहीं, शी पेई-पू ने यह भी बताया कि उसके ज्यादातर हार्मोन्स लड़कियों जैसे हैं, इसीलिए वो अपने बॉडी पार्ट्स को छुपाकर बर्नौल्ड के साथ अंधेरे में संबंध बनाया करता था। और साथ ही में ये भी बताया कि बर्नौल्ड जिस लड़के को अपना बच्चा समझ रहा है, उस बच्चे को उसने चाइना के एक डॉक्टर से खरीदा था और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के बाद यह साबित हो गया कि वो बच्चा बर्नौल्ड शॉ और शी पेई-पू का नहीं है। और ये सब सुनकर फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और इस बात का लोगों ने खूब मजाक भी बनाया था। जब जेल में बर्नौल्ड को यह खबर पता चली कि जो पिछले 20 साल से शी पेई-पू को अपनी पत्नी समझ रहा है, दरअसल वो एक औरत नहीं एक मर्द है और वो बच्चा ना जाने किसकी औलाद है। उसके बाद बर्नौल्ड ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। उसके बाद बर्नौल्ड और शी पेई-पू को 6-6 साल की सजा भी सुनाई गई थी अपने देश की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में। मगर फ्रांस और चाइना के रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए शी पेई-पू को साल भर में ही रिहा कर दिया गया और शी पेई-पू के रिहा होने के 6 महीने के बाद बर्नौल्ड को भी रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी जो भी सुनता है वो गुस्सा होने के बजाय हंसता है या मजाक बनाता है। बाद में शी पेई-पू ने रिहा होने के बाद फ्रांस के ही पेरिस शहर में रहने का फैसला किया और बाकी सारी जिंदगी ओपेरा सिंगर के तौर पर गुजारी। शी पेई-पू 2009 तक जिंदा था। 70 साल की उम्र में शी पेई-पू की मौत हो गई और शी पेई-पू आखिरी दम तक यही कहता था कि वो बर्नौल्ड से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। और दूसरी तरफ बर्नौल्ड जो आज भी जिंदा है, उसका आज भी यही मानना है कि शी पेई-पू बहुत बड़ा गुनहगार है और इस वजह से वो शी पेई-पू को कभी माफ नहीं करेगा। शी पेई-पू नाम का ये जासूस कुछ ऐसा काम कर गया कि उसे जासूसी दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। और इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगली रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।